हेलो स्टूडेंट्स अपना टॉपिक चल रहा था बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिसमें अपने भाखड़ा नागल परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हीराकुंड परियोजना और राजस्थान की प्रमुख परियोजना चंबल घाटी परियोजना, जिसमें अपने पहला टॉपिक करते हैं हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना की अगर बात करें तो प्रायद्वीप भारत की यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो कि उड़ीसा के शोक के नाम से प्रसिद्ध महानदी नदी पर भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गई है। यानी कि जो महानदी है वह उड़ीसा के शोक के नाम से प्रसिद्ध है और इसी नदी पर भारत सरकार के द्वारा हीराकुंड परियोजना की स्थापना की गई है। महानदी नदी छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से निकलकर उड़ीसा में बहती है। यानी कि यह कहाँ से निकलती है तो महानदी छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से निकलती है और उड़ीसा में बहती है तथा मानसून काल में नदी घाटी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती है। जब बारिश का समय होता है तो उस समय नदी घाटी क्षेत्र में इस नदी द्वारा जो स्थिति होती है बाढ़ की स्थिति बन जाती है। शेष समय में यहाँ सूखे तथा अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जब बारिश का मौसम होता है उस समय तो यहाँ बाढ़ की स्थिति बन जाती है और अन्य समय में यहाँ पे सूखे और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारत सरकार ने संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुंड नामक स्थान पर इस नदी पर बांध बनाया है। अगर बात की जाए भी इस नदी पर बांध कहाँ बना हुआ है तो भारत सरकार ने संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुंड नामक स्थान पर महानदी पर बांध बनाया है, ताकि ऊपर लिखित समस्याओं का निदान कर सिंचाई पेयजल की आपूर्ति हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। ऊपर लिखित समस्याएं जैसे अत्यधिक बाढ़ आना या सूखा या काल पड़ना, इन समस्याओं से निपटने के लिए ही भारत सरकार द्वारा हीराकुंड परियोजना की स्थापना की गई है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 4801 मीटर है। अगर लंबाई की दृष्टि से देखें तो हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई कितनी है 4801 मीटर है तथा ऊंचाई 61 मीटर है। इस बांध के पीछे बनी झील में 810 करोड़ घन मीटर जल संचित होता है। इसके अलावा तीकरापाड़ा व नराज में 2 अन्य बांध भी बनाए गए हैं, जो हीराकुंड परियोजना के ही हिस्से हैं। अगर इस परियोजना की बात करें तो इस परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया गया था। कितने चरणों में पूरा किया गया? 2 चरणों में। पहले चरण में तो क्या था? पहले चरण में उड़ीसा के संबलपुर जिले में हीराकुंड बांध बनाकर इसमें दाहिनी ओर बोरगढ़ नहर तथा बाईं ओर सेशन व संबलपुर नहर प्रणाली का विकास किया गया था। यानी कि पहले चरण में तो क्या हुआ तो हीराकुंड बांध बनाकर इसके दाहिनी ओर तो बोरगढ़ नहर और बाईं ओर सेशन व संबलपुर नहर बनाकर जो नहरी प्रणाली थी उसका विकास किया गया तथा दूसरे चरण में 4 विद्युत ग्रामों का निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार आपने हीराकुंड परियोजना कंप्लीट हुई। अपना दूसरा टॉपिक मैंने आपको कहा था भी चंबल घाटी परियोजना रहेगा, जो राजस्थान व मध्य प्रदेश की प्रमुख परियोजना भी है। चंबल घाटी परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये अगर बात की जाए चंबल घाटी परियोजना तो यह राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी पर इसका प्रारंभ 1953 में हुआ। कब हुआ? 1953 में हुआ। इस नदी यानी कि चंबल नदी के प्रवाह से भूमि अपरदन तथा बाढ़ के कारण तथा अन्य संबंधित आपदाओं से होने वाली हानि से बचाव के लिए 3 चरणों में आरंभ की गई थी। इस योजना की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत कितने चरणों में होती है तो 3 चरणों में होती है। इस योजना के प्रथम चरण में क्या रखा गया तो प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध तथा नहर प्रणाली का विकास किया गया था। इस चंबल घाटी परियोजना की बात की जाए तो इसे 3 चरणों में पूरा किया गया। इसके पहले चरण में क्या हुआ तो प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध तथा नहरी प्रणाली का निर्माण किया गया। दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो दूसरा चरण इसका राजस्थान से संबंधित था। दूसरे चरण में क्या हुआ? दूसरे चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध व जल विद्युत उत्पादन तथा तीसरे चरण में कोटा बूंदी जिले की सीमा पर ज्वार सागर पिकअप बांध तथा विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया। तो चंबल घाटी परियोजनाओं को 3 चरणों में पूरा किया गया। पहले चरण में तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक बांध बनाया गया।
दूसरे चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बांध बनाया गया और तीसरे चरण में कोटा और बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर बांध यानी कि जो पिकअप बांध है उसका व विद्युत घरों का निर्माण किया गया था। इसी परियोजना के अंतर्गत 1960 के दशक में कोटा में कोटा बैराज का निर्माण किया गया था, यानी कि ये भी एक बांध की श्रेणी में आ गया। 1960 में इसके अंतर्गत चौथा बांध जो था कोटा बैराज उसका निर्माण किया गया था, जिससे राजस्थान में नहरों के माध्यम से सिंचाई के क्षेत्रों को बढ़ाया गया है। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक हीराकुंड परियोजना और चंबल घाटी परियोजना समाप्त हुई। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।